13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया। सभी को यही लगता है, लेकिन सच सनसनीखेज और चौंकाने वाला है, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर कई महीनों की रिसर्च, खुफिया इनपुट्स और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की बारीक प्लानिंग के बाद अटैक किया। ये एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन था या कहें हैं जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। इस ऑपरेशन का कोड नेम है राइजिंग लायन। इस दौरान इजरायली हवाई हमलों में ईरान में कम से कम 224 लोग मारे गए। तेहरान के कुछ शीर्ष सैन्य कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक और नागरिक भी इसमें शामिल है। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन राइजिंग लाइन में 200 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया। 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया और 330 से ज्यादा बम और मिसाइलें गिराई गई। लेकिन बड़ा सवाल ये नहीं कि हमला हुआ, बड़ा सवाल ये है कि इजराइल ने ईरान जैसे देश के अंदर घुसकर हमला किया कैसे, जिसकी खुफिया और एयर डिफेंस को काफी मजबूत माना जाता है। पांचजन एक्सप्लेन में आज हम बात इसी की करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं पांचजन। ईरान पर हमला करना आसान नहीं था, लेकिन इजराइल की अटैक की प्लानिंग बहुत तगड़ी थी। उसने युद्ध के लिए 3 फैक्टर्स पर काम किया। इसका खुलासा खुद एक इजरायली अधिकारी ने किया है, जो आपके भी होश उड़ा सकता है। उन्होंने बताया कि ईरान पर हमला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि सालों की प्लानिंग थी और इसे अंजाम देने के लिए 3 बहुत ही खुफिया और खतरनाक काम करने पड़े। पहला, ईरान के अंदर ड्रोन बेस बनाना। दूसरा, हथियारों की स्मगलिंग और एयर डिफेंस पर अटैक। तीसरा, ईरान के अंदर जमीन पर मोसाद कमांडो। पहले सबसे चौंकाने वाले कदम की बात करते हैं। जानकारी मिली है कि इस अटैक को अंजाम देने के लिए मोसाद ने ईरान की राजधानी तेहरान के नजदीक ही एक खुफिया ड्रोन बेस बना लिया था। रात को जब यह ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो सबसे पहले इसी बेस से ड्रोन को एक्टिवेट किया गया था, यानी दुश्मन के घर के अंदर अड्डा बनाकर हमला करना। सुनने में ये किसी फिल्म या फिर वेब सीरीज की कहानी लगती है, लेकिन ये सच है। इजराइल के इसी खुफिया ड्रोन बेस ने ईरान के उन सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्चर्स को ढूंढ कर तबाह कर दिया, जिनकी फेसिंग इजराइल की तरफ थी। मतलब हमला करने से पहले ही उन हथियारों को नष्ट कर दिया जिनसे काउंटर अटैक हो सकता था। अब इजराइल के दूसरे खुफिया कदम की बात करते हैं, हथियारों की स्मगलिंग और एयर डिफेंस पर सीधा अटैक। ईरान के आसमान में अगर इजराइल के फाइटर जेट्स नजर आते हैं तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें मार गिरा देता। इसका भी इलाज मोसाद ने पहले ही ढूंढ निकाला था। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के लॉन्च से पहले ही कुछ खास गाड़ियों में खास किस्म के वेपन सिस्टम्स को स्मगल करके ईरान के अंदर पहुंचा दिया गया था। इसका काम था ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार को जाम कर देना। इसका नतीजा ये हुआ कि जब 200 से ज़्यादा इजरायली जेट्स ईरान के एयर स्पेस में घुसे तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। यानी पूरी आज़ादी से इजरायली जेट्स ईरान के एयर स्पेस में उड़ते रहे और बमबारी करते रहे। जो इजराइल की तरफ से उठाया गया वो ये था कि ईरान के अंदर ज़मीन पर मोसाद कमांडोज की तैनाती कर दी गई थी। सुनने में ये भी आपको किसी फिल्म की कहानी लगती है, पर हकीकत यही है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ सिर्फ ड्रोन और स्मगल्ड वेपन्स का ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मोसाद के कमांडोज खुद ईरान के अंदर जमीन पर मौजूद थे। इसे आप इजराइल की एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक भी बोल सकते हैं, जिसे जमीन पर मौजूद मोसाद एजेंट्स ने अंजाम दिया था। मोसाद के इन कमांडोज ने ईरान के एंटी एयरक्राफ्ट ठिकानों के पास जाकर बहुत ही सटीकता से प्रेसिजन मिसाइलों से हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि प्रेसिजन मिसाइल का मतलब है कि सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें। ये मिसाइलें अपने लक्ष्य को अत्यधिक सटीकता से भेदने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। मोसाद ने बाद में इस ऑपरेशन के कुछ फोटोज और वीडियोज भी जारी किए, जिससे दुनिया उसकी काबिलियत और पहुंच का अंदाज़ा लगा सके। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल ने इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों? इस पर इजराइल का कहना है कि उनका ये हमला एक प्रिमिटिव स्ट्राइक थी, यानी खतरे को बढ़ने से पहले ही खत्म करने की कोशिश। उसके मुताबिक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका था। इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ और डिफेंस मिनिस्टर दोनों इसे अस्तित्व की लड़ाई तक कह चुके हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने तो ये तक कह दिया था कि जो भी इजराइल को खत्म करने की बात करेगा उसे एलिमिनेट यानी कि खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही दावा किया कि इस हमले में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IR
GC एयरफोर्स के ज़्यादातर टॉप लीडरशिप को उन्होंने मार गिराया है। अब दुनिया भर की खबर रखने वाले अमेरिका का इसमें क्या रोल है और जब ये सब कुछ हो रहा था तो अमेरिका क्या कर रहा था वो भी जान लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी पहले से ही थी। कम से कम एक हफ्ते पहले ही अमेरिका को ये मालूम था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। दोनों देशों के बीच यानी कि अमेरिका और इजराइल लगातार संपर्क में थे और दोनों की बातचीत चल रही थी। ईरान को तबाह करने में अमेरिका क्यों कर रहा है इजराइल की मदद, ये भी बड़ा सवाल है। दरअसल अमेरिका ने इजराइल की स्थापना के समय से ही उसका समर्थन करना शुरू कर दिया था। 1948 में इजराइल के गठन पर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन दुनिया के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने बिजनेस पार्टनर एडवर्ड जैकसन से इजराइल को एक देश के रूप में अमेरिकी मान्यता दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। वैसे बिना किसी फायदे के अमेरिका कुछ नहीं करता, यहाँ पर भी उसका एक रणनीतिक हित है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल को एक महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका में देखता है जिसके जरिए वो दूसरे देशों पर लगाम कसता है। बहरहाल अमेरिका ईरान को डरा रहा है, उधर इजराइल हमलावर है। चौतरफा फंसे इजराइल की राजधानी तेहरान में अफरा तफरी मची हुई है। लोग तेहरान को खाली कर रहे हैं, यहाँ तक कि ट्रंप ने भी कह दिया है कि तेहरान को खाली कर दो। उधर भारतीयों को भी तेहरान से सुरक्षित जगह पहुंचने के लिए अपील की गई है और उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया भी जा रहा है। इजराइल ने जिस प्लानिंग के साथ ईरान को घेरा और अटैक किया, इस पर आपका क्या कहना है ये कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। राष्ट्रीय हित की खबरें आप देखते रहिए 5 जनवरी पर।